ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रियल नंबर हो गया, ट्रायंगल हो तो गया यहाँ। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस को क्या करना है, पहचानना है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब बाकी की 2 साइड बेस और परपेंडिकुलर, इनको कैसे पहचानेंगे, देखो ये तो आपका क्या है 90 डिग्री, तो बाकी की 2 एंगल ए और सी क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। तो अगर कोई एंगल 90 से छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ना। अब आपको इनमें से एक एक्यूट एंगल वो करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक्यूट एंगल ए को छांट लिया, ठीक है। अब आपने क्या डिसाइड करना है, बेस और परपेंडिकुलर। तो जो एक्यूट एंगल आपने छाटा उसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गई तीसरी साइड ये क्या हो जाएगी, बेस। याद रखना हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहता है, हाइपोटेन्यूस आपका चेंज नहीं हो जाएगा, पर ये बेस और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका एक्यूट एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर आपने एक्यूट एंगल सी को लिया है तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर अलग अलग होते हैं रेशियोज। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इनके साथ ये इनका एक्यूट एंगल भी लिखना पड़ता है, ठीक है। एक्यूट एंगल आपने इसको लिया ए को तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है, आएगा समझ में। तो आपको कभी कभी यहाँ पर एक्यूट एंगल ये भी दे सकता है, थीटा भी दे सकता है, ठीक है। आपको ए ना लिख के यहाँ पर आपको ये भी आपको यहाँ पर ए की जगह ये भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था साइन ए का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या होता है, इसका ठीक रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 रेशियोज आपको याद होने चाहिए हमेशा। कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 12/13। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 के बराबर नहीं, 12 के मल्टीपल के बराबर। तो बेस इक्वल्स टू सिर्फ आप 12 नहीं लिख सकते, उसके साथ के लिखना पड़ेगा। तो बेस इक्वल्स टू 12 के और हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 13 के। तीसरी साइड मिसिंग है यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर वाली साइड को हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, ठीक है। तो आपके पास ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितनी है आपके पास 13 के, तो यहाँ पर 13 के का स्क्वायर, बेस का 12 के का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, के का के स्क्वायर, पी स्क्वायर ऐसे रहा 144 स्क्वायर यहाँ माइनस में आ गया। तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर कितना होता है 25। अब पी में से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आपका अंडर रूट लग जाएगा,
25 का √5 के स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास तीनों साइड है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी। निकाल लेते हैं बाकी के इसका रेशियो। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर 5 के, हाइपोटेन्यूज 13 के सी के कैंसिल, 5/13। कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5 के और ये 12 के, तो ये 5/12। फिर आपके पास क्या था? cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 13 के अपॉन 5 के, 13/5। sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन 13 के अपॉन 12 के सी के कैंसिल आउट, 13/12। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 के अपॉन 5 के, 12/5। ठीक है, बस ये आगे बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल 7/25, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए एक्सरसाइज 8.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 और BC इक्वल्स टू 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर और B पे राइट एंगल है यानी B 90 डिग्री है। क्या फाइंड करने को बोला, क्या डिटरमाइन करने को बोला उसने? साइन A cos A, साइन C cos C। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए उसने राइट एंगल आपका किस पे दिया है? B पे ना, तो यहाँ पर राइट एंगल बना के यहाँ पर आपको B लिखना पड़ेगा। A और C को आप A पर लिखिए। AB आपको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC आपको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। AC नहीं दिया ना। इसमें देखिए फिर से आपकी क्या है? तीसरी साइड आपकी मिसिंग जा रही है ना। और अच्छा, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC है तो उसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। ठीक है, तो AC आपका हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो बाकी दो साइड तो दी, हाइपोटेन्यूज नहीं दी। ये किससे निकालेंगे हम? पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकालना है अपने, बेस इसको मान लेते हैं 7 को, परपेंडिकुलर इसको 24। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 7 का स्क्वायर 49, 576। दोनों को प्लस करेंगे तो 625। इसमें से स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। 625 आपका किसका रूट होता है? 25। तो हाइपोटेन्यूज आपका AC था तो AC की वैल्यू आ गई। अब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी है ना, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपने क्या निकालना है? साइन AN cos A। साइन A लिखा है तो उसने एक्यूट एंगल आपको किसको लिया हुआ है? A को लिया है ना। देखो साइन, देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल की बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एक्यूट एंगल के हिसाब से आपका बेस और वो आपका डिसाइड होगा परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पर आप में एक छोटा सा बना लीजिए ट्राइंगल
बी पे तो 90 डिग्री है, ए और सी, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए एक्यूट एंगल उसने किसको लिया, ए को लिया है। अगर एक्यूट एंगल ए को लिया है तो हम वो किसको लेंगे, परपेंडिकुलर को, बीसी को। जिसको एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। और जो तीसरी साइड आपकी बच गई वो बेस, ठीक है। तो साइन ए, तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी ना। तो इसमें देखिए बी सी की वैल्यू कितनी थी 7 और हाइपोटेन्यूज की कितनी आई थी 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आया था आपका 25, है ना। सेकंड वाला कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एक्यूट एंगल हमने ये जब ए को लिया था तो उसमें बेस कौन सी वाली साइड थी, ये थी ना, ए बी वाली साइड भी है, यहाँ पे बी भी लिखा है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी 24, 25। तो साइन ए और कॉस ए आ गया ना आपके पास, ठीक है। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर को, जो एक्यूट एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा आपको वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री सामने वाली, और जो तीसरी साइड आपकी बच जाएगी वो बेस। अब देखिए साइन ए और कॉस ए तो निकाल लिया आपने, अब निकालते हैं साइन सी एंड कॉस सी। अब देखिए साइन सी, अब यहाँ पर एक्यूट एंगल इसने किसको लिया हुआ है, सी को, तो इसके लिए अलग से बनाइए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। बी पे 90 डिग्री, ए पे ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब देखो उसने एक्यूट एंगल सी को लिया ना, अगर एक्यूट एंगल सी है तो इसमें वो कौन सा होगा परपेंडिकुलर, अगर एक्यूट एंगल सी है तो परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड होगी, बी सी या ए बी। जिसको एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, और जो बच जाती है वो बेस तीसरी साइड है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन सी का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हमने वो कौन सा लिया था परपेंडिकुलर, जब एक्यूट एंगल सी है तो उसके लिए हमने परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड को लिया हुआ है, ए बी को नहीं लिया परपेंडिकुलर, देखिए ए बी यहाँ पे लिखा है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है ना ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपको वो दी 24 और 25। आप यहाँ देखिए जो ऊपर होता साइन था और ये नीचे वो जो साइन है, ये देखिए इनकी वैल्यूज़ अलग अलग है ना, क्यों, क्योंकि इसके एक्यूट एंगल्स अलग अलग है। आई बात समझ। तो एक्यूट एंगल अलग अलग होने की वजह से आपका वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। फिर क्या निकालना था आपने, कॉस सी, इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्यूट एंगल सी के हिसाब से बेस, ये कौन सी वाली साइड है बेस, सी बी ना, सी बी, या फिर आप इसको बी सी भी लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी थी 7 और हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू 25, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर आपके पास ये दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री क्यू पे दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। आपको यह निकालना है फाइंड tan P माइनस कॉट आर, है ना। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है tan P माइनस कॉट आर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में भी एक्यूट एंगल अलग अलग लिए हैं। इसमें एक्यूट एंगल उसने किसको लिया है, P को, और इसमें एक्यूट एंगल उसने
आर को लिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास एक तो ये दिए क्यू, क्योंकि 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। ये वाली साइड आपकी मिसिंग है ना, ये निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यानी पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ऐसी ना बाकी इसको ही क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू 13 दी है, 13 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है तो उसको क्यू आर रह देंगे। पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर स्क्वायर रहने दो, ये 144 प्लस का 144 यहाँ के माइनस का 144, 25 इक्वल क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब आपने देखिए सबसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, 10p। तो एक्यूट एंगल को p लिया ना, तो रफ में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है समझने के लिए। ये p है, ये q है, ये r है। ये 13 दिया हुआ है आपको, ये 12 है और इसकी वैल्यू 5 आई है ना। अब देखिए उसने एक्यूट एंगल आपका किसको लिया हुआ है, p को। तो देखो ये 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है पी आर, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब बच गया आपका बेस और परपेंडिकुलर। अब P के जो अपोजिट वाली साइड है वो, सॉरी जो एक्यूट हमने लिया है एंगल, यहाँ पर एक्यूट एंगल हमने इसको लिया है P को, तो उसके सामने वाली साइड यानी कि क्यू आर, ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बची है बेस, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा हमने क्या निकालना है 10p, तो इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने परपेंडिकुलर में इसको लिया हुआ है क्यू आर को और बेस पी क्यू को। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12, 10p की वैल्यू 5/12, ठीक है। फिर आपने क्या निकालना है, कॉट आर। तो अब यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल इसने आर को ले लिया है ना, तो 90 डिग्री की सामने वाली साइड ये पी आर, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब एक्यूट एंगल इसने आर को ले लिया है, तो एक्यूट एंगल आर को लिया है तो जो एंगल आर के अपोजिट वाली साइड है ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। और ये कितनी दी थी पी क्यू 12, और जो तीसरी साइड आपकी बच गई है क्यू आर, वो बेस हो जाएगी, ठीक है। कॉट आर का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हमने बेस लिया है क्यू आर को, परपेंडिकुलर पी क्यू को। बेस ये क्यू आर 5 था, ये भी 12 था। ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है ना। अब हमें इनको क्या करना है, माइनस 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। 10p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/12। तो जब सेम नंबर्स आपस में माइनस होते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल 3/4 फाइंड cos a अपॉन tan a, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया है ना। तो देखिए साइन ए आपको कितना दिया है 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को लेते थे 3k और हाइपोटेन्यूज को 4k, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरी साइड नहीं दी ना बेस, ये निकालनी पड़ेगी तीसरी साइड आपको बेस। पाइथागोरस से निकालिए इसकी तीसरी साइड।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस 4 के स्क्वायर, बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर 3 के स्क्वायर। तो ये 16 के स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9 के स्क्वायर, इसमें यहाँ माइनस कर ले आएंगे। 7 के स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। अब बेस में से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 7 का कोई अंडर रूट नहीं होता वैसे। के स्क्वायर का 12 के, तो बेस की वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 के। ठीक है, अब आपने निकालना क्या था, cos a एंड tan a, तो निकाल लेते हैं। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, अंडर रूट 7 के और हाइपोटेन्यूस 4 के, तो के से के कट, इसकी वैल्यू अंडर रूट 7 अपॉन 4। tan a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना था, सॉरी इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 के और ये अंडर रूट 7 के, तो इसका 3 अपॉन रूट 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 4। ये सिंपल है, ये वाली एक्सरसाइज सभी इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। गिवन क्या गिवन है आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में, 15 cot a इक्वल्स टू 8 ना, 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ, ठीक है। अभी आपका सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, तो बेस हो गया आपका 8 के बराबर, परपेंडिकुलर हो गया 15 के बराबर। बस इसका हाइपोटेन्यूस निकालिए पाइथागोरस से और फिर इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए इसको होमवर्क से कीजिए बाकी, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज नहीं हुई। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 होमवर्क है।